Hello everyone, welcome back in our online video classes. Dear students, we are studying class 10th maths and chapter number 3rd, pair of linear equations in two variables, and we are solving exercise 3.2. Today we are going to start with third question of this exercise. So let us see what is third question. Third question is given on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट लिया है. हम एक थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसकी हेल्प से आप बाकी बचे हुए पार्ट्स अपने आप से सॉल्व करेंगे. ओके, सो हमने एक पार्ट लिया यहाँ पर, थर्ड पार्ट, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन. हमारे पास ये रहा, यहाँ पर एक इक्वेशन हमारे पास ये रही, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही. यहाँ पर हमें इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को चेक करना है. a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 के रेशियो को फाइंड आउट करके कि क्या पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है. तो हमारे पास हमने टेबल 3.4 स्टडी किया था, उसमें हमारे पास क्या था, एल्जेब्रिकली हमारे पास क्या था उसमें कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, जब भी हमारे पास वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, उस केस में जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस हमारे पास होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट. याद रहे कैसा होगा, कंसिस्टेंट. कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का, राइट. और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मींस वेयर इज नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन कहा था हमारे पास, जहां पर हमारे पास क्या था, पैरेलल लाइंस. ओके, ज्योमेट्रिकल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट था, पैरेलल लाइंस था, तो वहां पर हमारे पास सॉल्यूशन था नो सॉल्यूशन. सो उस केस में सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट. सो लेट अस चेक इन दिस थर्ड पार्ट कि सॉल्यूशन कि हमारा जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द इक्वेशंस. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7. सेकेंड वन इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14. ओके, इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और दोनों को हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y. ओके, सो ये तो बहुत कॉमन है हमारे पास. हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है. तो यहां पर हमारे पास c1 दूसरी साइड है, हम इसको इस तरफ भी ला सकते हैं, तो -7 बन जाएगा, ये -14 बन जाएगा. जब इसका रेशियो लेंगे तो -7 अपन -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको ज्यादा. तो अगर ये इस तरफ रहता है तो भी ये हमें रिजल्ट सेम देगा. अब हमारे पास यहाँ पर रेशियो देख लेते हैं इसका. हेयर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखते हैं कितना होता है. ये रहा हमारा a1 और ये रहा हमारा a2. इट इज 3/2/9. इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है. 3/2 और 9 के अपॉन में हम क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेके क्या हो जाएगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई 1/9 लाइक दिस. कैंसल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और हमारे पास रिजल्ट कितना रहा है, 1/2 3 जा 6. तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/6. सिमिलरली हम देखते हैं अपना b1 अपॉन b2. तो b1 अपॉन b2 भी हमारे पास क्या है, b1 हमारे पास है 5/3, तो लिखेंगे 5/3, और अपॉन में हमारे पास क्या है, माइनस का 10. कितना है, माइनस का 10. तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया वैसे हम यहाँ पर करेंगे. तो इट विल बी 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10 लाइक दिस. ओके, कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और रिजल्ट हमारे पास आ गया
1/-6 और -1/6। तो यहां पर हमने क्या देखा कि a1/a2 1/6 है और b1/b2 हमारे पास -1/6 है। तो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? हम देख रहे हैं यहां पर ये 1/6 प्लस का, ये 1/6 माइनस का, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। वी कैन राइट सिंस a1/a2, हमें c1/c2 करने की नीड ही नहीं है यहाँ पर। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसा था हमारे पास तो क्या होता था उस केस में? हम कह सकते थे इट इंप्लाइज कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। Okay, exactly one solution exists and hence pair of linear equations क्या है हमारे पास? Pair of linear equations are consistent। कैसा है हमारे पास ये पेयर? Consistent। Yeah, okay, it is very important to remember कि exactly one solution है या मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट यू कैन सॉल्व ऑल अदर 4 रिमेनिंग पार्ट्स बाय योरसेल्फ। ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What is question number 4? Which of the following pairs of linear equations are consistent? Question similar है। Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? Are consistent oblique inconsistent? Okay, if consistent obtain the solution graphically। ये कहता है कि if consistent obtain the solution graphically। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर भी हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है हमारे पास। इसमें से कोई एक पार्ट लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर सेकेंड पार्ट ले लिया इसका। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? x माइनस y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन इज गिवन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स आर गिवन हेयर। इसमें से मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसने सिर्फ इतना कहा है कि इफ कंसिस्टेंट, क्या अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास कंसिस्टेंट होती है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें उसको आगे सॉल्व करना है और ग्राफिकली हमें उसको सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे अपनी। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है ये। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, और we can write them as x minus y
-8 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, राइट। तो यहां से हमारे पास रेशो फाइंड आउट करते हैं। हियर a1 upon a2 on comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we can compare the ratio a1 upon a2, 1 into x 1 upon 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 upon 3। सिमिलरली b1 upon b2 देखते हैं कितना आता है। तो b1 upon b2 देखा हमने -1 upon -3, -1 upon -3, और कितना आ गया ये 1 upon 3, दोनों इक्वल आ गया। और c1 upon c2 देख लेते हैं। c1 upon c2 यहाँ पर कितना है -8 upon -16। हम इसको सीधा यही से भी कर सकते थे 8 upon 16, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और यहाँ दोनों पॉजिटिव थे ऑलरेडी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 upon 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि a1 upon a2 की वैल्यू 1 upon 3 है, b1 upon b2 की वैल्यू 1 upon 3 है, दोनों इक्वल है। बट c1 upon c2 की वैल्यू 1 upon 2 है। सो इट इम्प्लाइज व्हाट, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। इसका मीनिंग क्या था कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है हमारे पास, इट इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये था हमारे पास। लाइंस कैसी होगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस होगी। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, कैसा होगा जब नो सॉल्यूशन होता है हमारे पास तो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या बताया था मैंने अभी, जब नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर आ गया हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट। तो जब ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें कब सॉल्व करना है ग्राफिकली, अगर वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो ग्राफिकली सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है, हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर ये कंसिस्टेंट होता तो हम इसको आगे ग्राफिकली सॉल्व करते, बट इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Fifth question. What is fifth question? Half the perimeter of a rectangular garden. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width. Whose length is 4 meters more than its width is 36 meter. Is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Find the dimensions. Dimensions means length and breadth of the garden. ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास। क्या दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है पहले। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बट उसका हाफ जो है वो कितना दिया है,
रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा है, उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो लेंथ क्या है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ओके, तो वो जो हाफ पेरीमीटर था, हाफ द पेरीमीटर वो कितना दिया है, इट इज 36 मीटर। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि लेंथ डिपेंड कर रही है हमारी विड्थ के ऊपर। तो हम पहले विड्थ को एज्यूम करेंगे कि लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास कितना हो जाएगा, हम इसको x मीटर मान लेते हैं। देन लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, या उसको मान लेते हैं y, उसको मान लेते हैं हम y मीटर, इसको हमने मान लिया y मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर इज गिवन 36 मीटर। एक तो हमारे पास ये हो गया कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस वाई, कितना दिया है 36। ओके, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। ऑल्सो दूसरा केस क्या दिया है कि जो उसकी लेंथ है, इट मीन्स जो हमारे पास y है, इट इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मीन्स कितना है y x प्लस 4 के इक्वल आ गया। दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये बन गई और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको x y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये आ गई। अब दोनों इक्वेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, और ग्राफिकली हमें इसका जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। और इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 था। ओके, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, टेबल नंबर 1 x y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास ये डायमेंशन। अब इसका हम देख लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 18 पुट करते हैं, y की वैल्यू 18 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 18, और अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, कितनी आ जाएगी 24। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर वही x प्लस 4। तो यहाँ भी हम टेबल नंबर 2 बनाते हैं, x की वैल्यू हमने कितनी पुट की 6 पुट कर दी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, और x की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ यहाँ पर। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली। सब पॉजिटिव है तो हम ग्राफ थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देते हैं।
24x मैक्सिमम, तो इसको 2 2 के अंतराल में लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24। तो यहाँ पर ले लिया हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18, y हमारे पास 18 है मैक्सिमम, 20 तक ले लिया हमने इसको, y डैश x डैश। और यहाँ पर हमारा o आ गया ओरिजिन, इधर को -2 इधर को -2। पहला जो पॉइंट है x18 y18, x18 y18 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, आपकी ग्राफ पेपर में बिल्कुल सही एग्जैक्ट प्लेस पर आएगा ये पॉइंट। तो राउंड अबाउट हमारा जो पॉइंट है 18, 18 वो यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट है 12 x24 y12, ये पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया, 12 24 24। सेकेंड हमारे पास है x6 y10, x6 y10, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 6 10, x8 और y12, ये पॉइंट हमारे पास आ गया x8 y12। हमें फाइनली क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब जहां भी ये मिलते हैं हमारे पास क्या है, अगर इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं दोनों इक्वेशंस का, तो हमारे पास ये क्या आता है, एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है 16 के ऊपर, और यहां पर देखते हैं तो कहाँ आ रहा है 20 के ऊपर। ओके, तो मीन्स ये पॉइंट क्या बन गया 16 एंड 20। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, उसका विड्थ आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन का, और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 20, y हमारे पास क्या था लेंथ। तो हम लिख सकते हैं यहां पर लास्ट में, हैंस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 एंड लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये रहा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical interpretation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो ये सब आपके पास एक इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। इसके साथ हमें क्या करना है, किसी और इक्वेशन का पेयर लेना है, एक इक्वेशन हमें और लेनी है जो हमारे तीनों कंडीशन को क्या, जो हमारी अलग अलग कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई। फर्स्ट वाले केस में क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमें लेना है कि जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए हमारे पास। तो हमें इस ढंग से लेनी है अपनी इक्वेशन, तीनों ही केस में इक्वेशंस क्या लेनी पड़ेगी हमें डिफरेंट। ओके, तो जैसा क्वेश्चन हमसे जैसा पार्ट है हमसे पूछा गया है उस हिसाब से हमें इक्वेशन लेनी है टू मेक द पेयर ऑफ equations as given here। okay, last question, 7 question, very important question number 7। draw the graphs of the equations of the equation x minus y plus 1, x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0।
हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है पहले। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle, of the vertices of the triangle, the triangle formed by these lines, formed by these lines and x-axis and shade the triangular region, and shade the triangular region, and shade the triangular रीजन। तो ये रहा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन हमारे पास एक ये दी हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1, और एक इक्वेशन हमारे पास ये दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल के वर्टिसेस, जो ट्राइंगल फॉर्म होगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो लाइंस हमारे पास आएंगी बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। लाइंस जो होगी इनका सॉल्यूशन जो हमारे पास लाइंस जो होगी और जो एक्स एक्सिस होगा उनके द्वारा बनने वाला ट्राइंगल का हमें जो वर्टिसेस होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और ट्राइंगुलर रीजन को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं क्वेश्चन कैसे करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन का, और फिर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के जो फॉर्म होगा बाय दीज लाइंस, इन लाइंस के द्वारा एंड एक्स एक्सिस के द्वारा, और फिर जो ट्राइंगल बनेगा उसे हमें शेड करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 x कैन बी रिटन एज y माइनस 1, क्योंकि x इधर रहेगा और बाकी सब चला गया राइट हैंड साइड में, तो y माइनस से प्लस हो गया और 1 यहाँ पर प्लस से माइनस हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं। x y, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 2 ले ली तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। 2 माइनस 1 1। सिमिलरली from second, 3x will be equal to 12 minus 2y, 12 minus 2y, और x मेरे पास आ गया यहां से 12 minus 2y अपॉन 3। ओके, तो इसका जो टेबल बनेगा, इसका टेबल मैं यहां बना देता हूं, टेबल नंबर 2 x y। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 0 अपॉन 3 मीन्स कितना, 3 4 जा 12, 4 आ गई वैल्यू। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू अगर यहाँ पर 6 पुट कर दी, y की वैल्यू 6 पुट कर दी तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 6 12, 0 अपॉन 3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब मैं इजीली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। ग्राफ मेरे पास बन जाएगा लाइक दिस। वी कैन टेक इट एज x डैश y डैश o।
ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम 6 है, x मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -1 -2। तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे x0 y1। तो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पर x0 y1। सेकेंड पॉइंट x1 y2, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ जैसे आ गया x1 y2। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस ढंग से, और इसके ऊपर लिखेंगे हम कौन सा इक्वेशन है ये, x - y + 1 = 0। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं x4 y0। x4 y0 तुम्हारे पास यहाँ पर होगा 4, 0 एंड f0 y6। तो कॉमन सी बात है, हमारे पास 0, 6 जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा y एक्सिस पर। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, इस पर हमने लिख दिया कौन सी इक्वेशन है हमारी, 3x। इक्वेशन हमारे पास है 3x - 2y, 3x + 2y - 12 = 0। ओके, अब यहां पर हमसे कहा गया था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जो लाइंस है इनके द्वारा एंड द एक्स एक्सिस के द्वारा। तो ट्राइंगल हमारे पास ये बन चुका है, ट्राइंगल हमारे पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो इसके जो वर्टिसेस है ये क्या है, x का यहाँ पर 2 है, y यहाँ पर 3 है, तो वर्टिसेस आ गया 2 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1, 0 और यहाँ पर आ गया 4 0। Hence required vertices of triangle are कितने आ गए, -1, 0 4, 0 एंड 2, 3। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। और फिर हमें क्या कहा गया, इसको हमें क्या करना है, शेड करना है। तो इसको आप इजीली इस ढंग से इस वाले पोर्शन को शेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसके सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए उनको आपने अपने आप सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द टुडेज लेक्चर, एंड यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। Okay, practice all the questions well, and if you have any doubt you can ask me on WhatsApp. That's all.